अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जिन्स का तयन या सेक्स डिटर्मिनेशन। कल हमने इनहेरिटेंस के पैटर्न में जो बात किए थे वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें। तो अगर आप इस चैप्टर का जायजा ले जो अभी तक हमने पढ़ा, तो हमने स्टार्ट किया था मेंडल। मेंडल के इनहेरिटेंस के पैटर्न की हमने बात करें, उसमें एक जीन की तौरीफ, बाद में दो जीन की तौरीफ, फिर उससे हटकर पैटर्न नामुकम्मल डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस का क्रोमोसोमी नजरिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद हमने बात की है कि उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पे मॉर्गन आए। मॉर्गन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दिया कि अगर जीन लिंक रहेंगे तो कभी भी वेरिएशन नहीं होगा, फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर जीन रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे से बहुत दूर है, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। फिर हमने पढ़ा कि अगर उसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, रिकॉम्बिनेशन के नंबर को यूज करके उन्होंने क्या किया, जीन मैपिंग किया। वो किसने किया? उनके स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूवेंट्स। क्या नाम है? अल्फ्रेड स्टूवेंट। देन उसके बाद हमने कहा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हमेशा जरूरी नहीं है कि एक जीन, दो जीन किसी भी कैरेक्टर को कोड करे। कलर, हाइट, इसके लिए एक जीन भी हो सकते हैं, दो जीन भी हो सकते हैं, तीन, चार और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर इस तरह से है तो हमको क्या देखने को मिलेगा? रेंज, शरह देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़े फर्क से हमको या थोड़े थोड़े चेंज से हमको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, थोड़ी थोड़ी तब्दीली से हमको फर्क देखने को मिलेगा। उसको उन्होंने नाम दिया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और हमने कहा कि वहां पर क्या होता है, वहां पर हर जीन अपना कंट्रीब्यूशन देता है, हर जीन अपना वहां पर क्या देता है, ताउन करता है। ठीक है, अब हम एक लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे और आगे हम, तब हमारा बात इनहेरिटेंस के पैटर्न से बात हमारी क्या हो गई, खत्म, विरासत। अब जो बात चल रही है वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स। तो अब उसमें हम बात करने वाले हैं जीन्स का तयन, कि कैसा किसी का सेक्स डिसाइड होता है, कैसा किसी का जीन्स डिसाइड होगा, कैसा ये डिसाइड होगा कि ये फीमेल होगा, कैसा ये डिसाइड होगा कि वो मेल होगा। ठीक है, तो अब बात हो रही है जीन्स का तयन। ठीक है, मरियम, फातिमा, रुकैया, अक्सा, बात समझ में आई? इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस टॉपिक की हम बात करने वाला वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, या उसको कहा जाता है जिन्स का तयन ना। जो माहिर जुनैनियात है, जुनैनियात मतलब जो जेनेटिक्स के माहिर हैं, उन्होंने क्या किया, उनके सामने जिन्स का तयन का मैकेनिज्म हमेशा एक मुअम्मा रहा है। मुअम्मा मतलब, मुअम्मा मतलब, मुअम्मा मतलब हम बोलते हैं ना मुअम्मा सॉल्व करने के लिए, है ना, मसाइल। मजमुआ अलग हो गया, मुअम्मा मतलब ऐसा चीज जो कभी हल नहीं हो सकती, या ऐसी चीज थी जो लोगों के लिए बहुत एस्टोनिशिंग थी, मतलब नामुमकिन की तरह थी, या लोगों के लिए इंटरेस्टिंग थी कि यार ये है क्या, बट उनको समझना इसका काम बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था। तो हमेशा जिसका जो तयन का मैकेनिज्म रहा है वो बहुत डिफिकल्ट रहा, बहुत मुश्किल रहा। लेकिन हर, हमको मालूम है कि हर इम्पॉसिबल चीज खुद बोलती है कि हाँ इम्पॉसिबल। हर नामुमकिन के पीछे क्या होती है, एक बहुत बड़ी मुमकिनात की दुनिया होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, मौके होते हैं। शर्त ये होती है कि हमको वो मौके क्या करना होता है, तलाश करना होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर मौके बहुत रखे हैं, अपॉर्चुनिटीज रखी है ना, इन्ना माल उसरी दूसरा ना। जिनके तयन के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में इब्तदाई जो इशारा इन तजुर्बात से मिलता है जो पहले कभी हशरात पर किए गए। यानी जहां पर जब स्टडी की हुई, किसकी स्टडी स्टार्ट हुई, जिसके तयन की, तो सबसे पहले जो स्टडी हुई वो स्टडी किसके ऊपर हुई, हशरात। हशरात मतलब कीड़े मकोड़े। हशरात को हम क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े। बहुत आसान। ठीक है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में हम इंसेक्ट्स। क्या बोलते हैं इनको, इंसेक्ट्स। तो सबसे पहले जो स्टडी स्टार्ट हुई वो किसके ऊपर हुई, इंसेक्ट्स। अगर हम हकीकत के तौर पे यानी रियलिटी में अगर ये बात करते हैं तो इन नजरियों का जो इर्तिका है कि जिन्स का तयन या जिन्स के तयन की बुनियाद क्या रहेगी, तो उसमें जेनेटिक्स या क्रोमोसोम है।
यानी जीन्स का तायुन का स्टार्ट कहां से हुआ, तो ये जो बुनियाद है इसकी स्टार्ट कहां से हुई, जब क्या मालूम पड़ा, क्रोमोसोम। और हमने कहा कि क्रोमोसोम किसने बताया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी होती है, कलरफुल बॉडी, उसका नाम उन्होंने दिया क्रोमैटिन। क्या नाम था साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस बताया था उन्होंने। ब्राउन हुक नहीं था, रॉबर्ट ब्राउन था। और फ्लेमिंग, क्या नाम था, फ्लेमिंग। याद आ रहा है, इससे पहले हमारी बात हुई, क्या नाम था उसका, फ्लेमिंग। ये साइंटिस्ट है, उन्होंने बात बताया था कि हाँ ऐसा कुछ मटेरियल है जो अंदर है और वो कलर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके पास कलर जमा हो जाता है, तो उन्होंने बोला कलर बॉडी, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन। याद आ रहा है, ये पढ़ा ना हम लोगों ने लास्ट टाइम ना। तो अब क्या हुआ कि ये जो स्टडी स्टार्ट हुई, या ये कि ये स्टडी का मसला हल होना स्टार्ट हुआ, तो ये कहां से हुआ, ये क्रोमोसोम की मालूमात होने से हुआ, क्रोमोसोम के मालूम होने से हुआ। क्या, सबर 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 सबर, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब वो उन्होंने कहा कि बेसिकली इस जिनसी तायुन की जो बुनियाद है वो जेनेटिक्स या क्रोमोसोम है। और ये जेनेटिक्स या क्रोमोसोम यानी जीन, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसे मालूम पड़े, तो वो कल्वी यानी साइटोलॉजिकल मुशाहिदात, कल्वी मुशाहिदात किससे मालूम पड़े, कल्वी मुशाहिदात। इमरान, हाँ क्या है वो, खल्वी मुशाहिदात किससे मालूम पड़े, खल्वी मुशाहिदात, जिसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजिकल स्टडीज। साइटोलॉजिकल स्टडी, मुशाहिदा करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, किसी चीज को देखना, ये बोर्ड है कैसा है, इसकी मालूमात जमा करना, इसका इल्म, हाँ उसको बोलते हैं मुशाहिदा करना, है ना। हम देखते हैं कि एक आधा आदमी बैठा हुआ है माइक्रोस्कोप में देख रहा है, तो उसको बोलता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब मुशाहिदा, कि वो देख रहा है कि यार वो जो बैक्टीरिया है उसकी साख्त कैसी है, उसका कलर कैसा है, साइज कितना है, वो इधर जा रहा नहीं जा रहा, है ना। हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा खेल रहा है, तो उस बच्चे की हरकतों पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि यार ये कब हंसता है, कब खेलता है, कौन सा खिलौना इसको पसंद है, आपने अगर उसको आवाज दी तो वो कब सुनता है, गुस्सा करे तो रोता कैसा, दैट्स कॉल्ड मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन, है ना। इमरान के ऊपर अपन सब मुशाहिदा करते हैं, इमरान ने कुछ बोला अपन सब देखने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं मुशाहिदा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टडी है, ये क्रोमोसोम की दरियाफ्त, और क्रोमोसोम की दरियाफ्त कब हुई, जब क्या स्टार्ट हुआ, साइटोलॉजिकल स्टडी, यानी खलिये के स्ट्रक्चर का मुशाहिदा स्टार्ट हुआ कि खलिये में क्या क्या होता है। और हमने यही पढ़ा पहले कि उन्होंने खलिये के अंदर ये देखा कि एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, क्रोमोसोम, कलर बॉडी, है ना। कौन ने बताया ये बात, फ्लेमिंग, ठीक है, भूलना मत। और इस तरह से उन्होंने कई हशरात के अंदर इस चीज को देखा। फिर कुछ कीड़ों में यानी कुछ इंसेक्ट में, हैंकिंग, क्या नाम है साइंटिस्ट का, हैंकिंग, उन्होंने 1891, क्या नाम है साइंटिस्ट का, हैंकिंग, और उन्होंने कब, 1891, 1891 में उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन सा वाला प्रोसेस आ गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ इमरान, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब अपन ने पढ़े थे ना पीछे के सबक में, यार तो हर बार ये ऐसे क्यों याद रखता, हाँ अपन ने पढ़े थे पीछे, अबे ये क्या है वो बोलना डायरेक्ट, हाँ सही सही बोलो, बोलो सही, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो, सही बोल रहे तुम, सही जा रहे तुमको इतना याद है, मेरे को बहुत खुशी है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म सेल के बनने का अमल। और स्पर्म किसके अंदर बनते हैं, मेल, तो मेल के अंदर कौन से सेल बनते हैं, स्पर्म बनने, और स्पर्म बनने के अमल को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म कौन है, सेक्स सेल, कौन है, सेक्स सेल, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करेंगे, कैरेक्टर को ट्रांसफर करेंगे।
उन सेल को हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल। तो यहां पर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल है, यानी स्पर्म बनने का जो अमल है, उसकी बात हो रही है। तो हैंकिंग ने क्या किया? हैंकिंग ने स्पर्मेटोजेनेसिस, जिनसी खलियों की तकसीम और तब्दीली के पूरे अमल में मरकज है। अब उन्होंने क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल में क्या किया कि ये जो जिनसी खलिया है स्पर्म, इसकी तकसीम को उन्होंने देखा कि डिवीजन कैसा हो रहा है, डिवाइड कैसा हो रहा है। हम अभी आगे देखने वाले, जो हमारा 11 का जो चैप्टर चालू है सेल डिवीजन में, वहां हम ये बात को समझेंगे। तो उन्होंने क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल हो रहा है, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल कहां पर होने वाला है? जिनसी खलियों में, यानी किसमें होने वाला है? स्पर्म सेल में। तो उसकी तकसीम को उन्होंने देखा कि कैसे वो डिवाइड हो रहा है। दूसरा, तब्दीली को देखा उन्होंने, और इस तब्दीली के पूरे अमल में वो किसको देख रहे हैं? मरकज एक। क्योंकि असल कौन है? मरकज। जो तब्दीली न्यूक्लियस में होंगी, वो तब्दीली जिम्मेदार रहेंगी सारी तब्दीलियों के लिए। तो मरकज में एक खास साख्त देखी, उनको एक खास साख्त जो है वो कहां दिखाई दी? मरकजे में। और फिर उन्होंने एक और बात का मुशाहिदा किया। पहली चीज याद रखिए, पहला क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल उन्होंने देखा। उस स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल के दौरान वो किसको देख रहे हैं? स्पर्म सेल को, जिनसी खलिए को। उस जिनसी खलिए के अंदर वो क्या देख रहे हैं? तकसीम का अमल, तब्दीली का अमल। तकसीम का और तब्दीली का अमल वो कहां पर देख रहे हैं? मरकजा। अगर कल आपको याद होगा तो हमने जब तकसीम की बात करें, एमफेस, तो हमने उस पर कहा कि उसकी शुरुआत कहां से होती है? कैरियोकाइनेसिस। खत्म कहां पर होता है? साइटोकाइनेसिस। तो हमने कहा कि न्यूक्लियस की तकसीम, उसी की बात आ गई ना। तो ये तकसीम का अमल कहां हो रहा है? मरकजा। अब जब उन्होंने ये देखा कि मरकजा डिवाइड हुआ, कैसा डिवाइड हुआ होगा? उस मरकजे के अंदर जो डीएनए है उसकी क्या बनी होगी? कॉपी, डुप्लीकेशन, रेप्लीकेशन। याद आ रहा है? तो अब जब वो कॉपी बनी तो वो क्या हुई होंगी? डिवाइड। तो पहली चीज उन्होंने ये देखा कि वहां पर क्या हुआ? तकसीम का अमल हुआ, और साथ ही साथ उसमें कुछ तब्दीली हो रही। तब्दीली का मतलब क्या है यहाँ पर? रिकॉम्बिनेशन। तब्दीली का मतलब समझ में आया? रिकॉम्बिनेशन मतलब डीएनए का कुछ ना कुछ सेगमेंट क्या हो गया? एक्सचेंज। तो अब क्या होगा? वेरिएशन आएगा। ठीक है, हम उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह जब आपको ये इल्म अच्छे से हो जाएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ ये बात को इसलिए रखा ताकि आप इसको कोरिलेट कर सके, इन दोनों चीजों को जोड़ सके। तो अब भी सिर्फ इतनी बात याद रखो कि हैंकिंग आए, हैंकिंग ने स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल देखा। किसमें देखा? जिनसी खलियों में। उस अमल के अंदर क्या हो रहा है? तकसीम हो रही है, तब्दीली हो रही है। और ये तकसीम और तब्दीली डायरेक्टली कहां पर हो रही है? मरकजे में। दूसरा उन्होंने ये मुशाहिदा किया कि 50% जो स्पर्म है, उस 50% स्पर्म में ये साख दाखिल हो गई। कौन सी वाली साख? जो उन्होंने कहां देखा था? मरकजे में। और बाकी के जो 50% स्पर्म्स है उसमें ये साख दाखिल नहीं हुए। अब मसला ये था कि वो साख है क्या, समझ में तो आ नहीं रहा है। तो अब अगर उसको नाम देना है तो क्या नाम देंगे? जैसा मेंडल है, मेंडल को भी यही प्रॉब्लम था कि क्या चीज पास हो रही है, तो उसने क्या बोल दिया था? फैक्टर। क्या बोल दिया था उन्होंने? फैक्टर। तो अभी इनके लिए भी यही प्रॉब्लम है, वो क्या बोले? तो उन्होंने क्या कहा? हैंकिंग ने इस साख का नाम क्या रख दिया? एक्स बॉडी। क्या नाम रख दिया? एक्स बॉडी। मगर इसकी अहमियत वाज़ेह वो नहीं कर सके। यानी उनके पास ये सवाल अभी भी बाकी था कि ठीक है भाई, कोई एक चीज है जो पास हो रही है लेकिन हमको उसका नाम नहीं मालूम, चलो कंसिडर कर दे कि ये कोई एक्स चीज है ना, बोलते हैं फला फला। तो ऐसा ऐसा उन्होंने फला फला की जगह क्या लगा दिया? एक्स। अब दूसरा कि ये क्यों जा रहा है? 50 मतलब 100 अगर है स्पर्म तो 50 में ये जा रहा है और 50 में नहीं जा रहा है। लेकिन जिनमें जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और जिनमें नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है? इसका सवाल का जवाब वो नहीं दे सके। अब क्या हुआ? मजीद तहकीकात के जरिए, यानी और ज्यादा रिसर्च आगे बढ़ी, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, उसके जरिए दूसरे जो साइंसदान थे वो इस नतीजे पर पहुंचे। किस नतीजे पे पहुंचे? वो इस नतीजे पे पहुंचे कि दरअसल ये जो एक्स बॉडी है, ये एक्स बॉडी एक क्या है? क्रोमोसोम। ये एक्स बॉडी कौन है? क्रोमोसोम। इसका मतलब ये क्या है? डीएनए। ये कौन है? जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब है ये किसमें था? न्यूक्लियस। तो वो जो न्यूक्लियस में तब्दीली हो रही थी, तकसीम हो रही थी, वो जो साख्त बन रही थी, असल में वो एक क्रोमोसोम था।
और वो क्रोमोसोम 50 में गया, 50 में नहीं गया, लिहाजा इसका नाम आगे चल के फिर उन्होंने क्या रख दिया, एक्स क्रोमोसोम। तो लास्ट टाइम यही बहस हमारी चल रही थी कि सर वो जो ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में 2 है, मेल में 1 है, क्यों? इसका मतलब यह है कि वो जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम असल में सेक्स को डिसाइड करने के लिए जिम्मेदार है। अगर इंसानों के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम, अगर इंसानों में 2 एक्स क्रोमोसोम किसी इंडिविजुअल में चले जाए, किसी बच्चे में चले जाए, तो वो क्या बन जाएगी, फीमेल। और अगर किसी के अंदर सिर्फ 1 एक्स चले जाए और दूसरा क्या चले जाए, वाई, तो वो क्या बन जाएगा, मेल। इसका मतलब असल में जिन्स का तयन करने के लिए जिम्मेदार कौन है, एक्स क्रोमोसोम। बात समझ में आई? तो अब इनका पूरा प्रोसेस क्या था, उस पूरे प्रोसेस में उन्होंने किसकी स्टडी की है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होता है तो उसमें कौन सा अमल होता है, मियोसिस। और मियोसिस के अमल के दौरान में क्या होती है, तखफीफी तकसीम। क्या होती है, तखफीफी तकसीम। तखफीफी तकसीम का मतलब क्या है, अगर वो 2n है तो क्या बन जाता है, डिप्लॉइड से क्या बनता है, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड से क्या बनता है, हैप्लॉइड की 2 कॉपी डिवाइड हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएगी, दैट इज अलग अलग हो जाना। मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, अलहदगी। क्या बोलते हैं उसको, अलहदगी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। इसका मतलब जब भी ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम की 2 कॉपी हमेशा एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। ये बात कौन बताया था, मेंडल। ये बात किसने बताया था सबसे पहले, वो बात यहां पर साबित होती है। दूसरी चीज कि जब वो 2 क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट होते हैं तो सेग्रीगेट होने के बाद 50 के अंदर वो जाते हैं और 50 के अंदर कोई नहीं आते। जिसके अंदर वो चले गए आगे चल के मालूम पड़ा कि वो कौन है, एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब 50% स्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम। 50% स्पर्म वो होते हैं जिसके अंदर कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इससे क्या बात समझ में आई, इससे ये बात समझ में आई कि सेक्स का डिटर्मिनेशन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी होती है, एक्स क्रोमोसोम। हाँ इमरान, ये जो बात कर रहे सर, तो ये बात इसकी कर रहे थे मेल की, तो सर वो फिर इनने सर मार्क वो भी लिया सर, सर वहाँ पे तो सर वाई सर आता था ना, कहाँ पर आता हुआ है, स्क्रीन दिख रही है ना, ऑनलाइन अक्सा, फातिमा बेटा स्क्रीन दिख रही है, मरियम, साजिदा स्क्रीन क्लियर है? हाँ इमरान, अब पूछो। बात कर रहे हैं अपन, सही बात सर अपन मेल की कर रहे हैं। अपन अभी बात जो कर रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं, आम बात कर रहे हैं। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि मेल बन गया या फीमेल बन गया, नहीं। अभी हम सिर्फ प्रोसेस देख रहे हैं कैसा हो रहा है, सिर्फ हम प्रोसेस देख रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कि भाई हमको चावल बनाना है, अब आगे जाके हम बोलेंगे कि बिरयानी बनाना है या तारी बनाना है। अभी सिर्फ दिमाग में क्या है, चावल। तो चावल बनने में क्या होता है, चावल लाना पड़ेगा, उसको उबालना पड़ेगा, अब डालो, अब जीरा डालो, कुछ भी डालो, लेकिन चावल बनाना। समझ में आ रहा है? तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा हम उसको आगे देखने वाले हैं। हाँ यहाँ स्पर्म आ रहा, तो स्पर्म क्यों आ रहा, क्योंकि उसने स्टडी किसका यूज करके किया, स्पर्म। यानी उन्होंने क्या किए, एक इंसेक्ट का यूज किए, उस इंसेक्ट का यूज करके उन्होंने स्टडी स्टार्ट की। तो अब उन्होंने यहां पर स्पर्म की स्टडी की, अब उन्होंने एग की भी स्टडी वो कर सकते थे, लेकिन उनको देखना क्या है असल में ये देखना ये है कि स्पर्म के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से अगर स्पर्म पास होता है, स्पर्म अगर एग के पास जाता है तो अचानक में वहां पर कोई मेल बन जाता, कोई फीमेल बन जाता। इसका मतलब कौन जिम्मेदार है, स्पर्म। तो पहले ये देखो कि स्पर्म के अंदर क्या है, बस समझ में। तो स्पर्म के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम का नाम उन्होंने क्या रख दिया, एक्स। समझ में ही बात, क्या नहीं समझे? हाँ, तो उन्होंने इसलिए देखा क्योंकि डिसाइड करने वाला कौन है, स्पर्म।
कौन है? स्पर्म। इसलिए उन्होंने स्टडी स्टार्ट कहां से की है? स्पर्म। अब फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि एग के अंदर क्या होता है। बात समझा जी? हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि ये 50 में क्यों हुआ और 50 में क्यों नहीं हुआ, तो इसका जवाब अभी भी उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरी चीज कि ये 50 में क्यों गया और क्यों नहीं गया, इसका जो जवाब है हम इसको कहा, असल में इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमको कहां मिलेगा? मियोसिस का अमल में, सेल डिवीजन साइकिल में। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा आंसर, उसका दूसरी वजह हमको कहां मिलेगा? अभी हम जो आगे देखने वाले हैं कि हर जगह पे जरूरी नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम का अल्टरनेट प्रेजेंट हो। कुछ जगह पर ये होगा कि एक्स क्रोमोसोम जाएगा ही, तो जिसके पास एक्स क्रोमोसोम गया वो बन जाएगा फीमेल, जिसके पास नहीं गया वो बन जाएगा मेल। तो हम वहां पढ़ेंगे 0x, एक्स एंड 0। इसका मतलब एक्स जो होता है ये सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए ज्यादा जिम्मेदार, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम है जो कि सेक्स का क्या करता है? तायुन करता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? हाँ इमरान। हाँ वो डायग्राम में से 3 स्पर्म है। हाँ तो सर उसमें से सर जो सर मतलब बड़ा स्पर्म है सर, तो मतलब वही सर जाता है ना सर आपने जो पीछे की। अरे दीवाने, ये समझाने के लिए डायग्राम है रे, स्पर्म ऐसे रहते हैं। अभी बड़ा छोटा काला गोरा पीला उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ समझना इतना है कि 50% के पास जाता है, 50% के पास नहीं आता। सर आपने पीछे के साथ बताया तो जो बड़ा रहता है वो और मतलब वो चाहता है तो वो मेरे भाई, वो जो अपन ने पढ़े ना रिप्रोडक्शन का ह्यूमन में, वो अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सिर्फ इतना है कि कंपीटेंट स्पर्म कौन सा रहेगा। ठीक है। उस सब जो पढ़े हमने वो उसका यहाँ से इसकी डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। हाँ नहीं, मेरी बात समझ में आई इमरान की? इमरान का दिमाग क्या है, मेरे ऐसा है, सोचता बहुत ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिन्स के तायुन की मैकेनिज्म, और स्पेशली यहाँ पर हम जिन्स के तायुन के मैकेनिज्म की जो बात कर रहे हैं उसको कहा जाता है X0 टाइप मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है उसको? X0 टाइप मैकेनिज्म। नाउ X0 टाइप मैकेनिज्म। ठीक है, यहां पर हम उसको कह रहे हैं X0 ठीक है, X0 टाइप मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अलग अलग मैकेनिज्म देखेंगे। अलग अलग जानदारों के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जो उनके जीन्स का तायुन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जो मैकेनिज्म देख रहे हैं वो क्या है? X0 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। नाउ अब क्या हुआ, जब ये बात हैंकिंग ने बता दी कि एक्स क्रोमोसोम रहेगा जो डिसाइड करता है कि सेक्स का मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, तो अब उसके बाद क्या हुआ? बाद में एक और बात समझ में आई। तो बाद में फिर मुशाहिदा हमें ये बात आई कि बहुत सारे जो हशरात है, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स है, उनमें क्या होता है? जिन्स के तायुन का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है? X0 टाइप। कौन सा है? X0 टाइप। कुछ जगह पर इसको XO बोलते हैं, लेकिन यहां पर याद रखना X0। क्यों ऐसा बोल रहे हैं मैं आगे बताता हूं। यानी तमाम बैजो, देखिए बात कहां पर आ गई? बैजो पे। अब बात कहां पर आ गई? एग। पहले बात किसकी चल रही थी? स्पर्म। किसकी बात चल रही थी? स्पर्म, यानी मेल गैमेट की। अब बात किसकी चल रही है? फीमेल गैमेट। यानी तमाम बैजे दूसरे क्रोमोसोम यानी ऑटोसोम्स के अलावा एक इजाफी एक्स क्रोमोसोम होता है। अब सवाल यह आएगा कि एक्स क्रोमोसोम और दूसरा कौन है? ऑटोसोम्स। एक है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा है ऑटोसोम। एक्स क्रोमोसोम मींस वो क्रोमोसोम जो किसको डिसाइड करेगा? सेक्स। जो किसका तायुन करेगा? सेक्स। और ऑटोसोम क्या है? तो ऑटोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे बाकी के कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, जो दूसरे कैरेक्टर है, आंख का, नाक वगैरह, जिस्म का कलर वगैरह, तो उसके लिए भी कुछ क्रोमोसोम होते हैं। वो क्रोमोसोम बाकी के कौन है? ऑटोसोम। तो हमारे जो अदर कैरेक्टर्स है, उन अदर कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले
अदर जो हमारे कैरेक्टर्स है, उन अदर कैरेक्टर्स को डिसाइड करने वाले जो क्रोमोसोम है वो कौन है? ऑटोसोम। तो एक हो गया एक्स क्रोमोसोम, दूसरा कौन हो गया? ऑटोसोम। साजिदा बेटा क्या नहीं समझा? साजिदा क्या नहीं समझा बेटा? ऑटोसोम से दोनों। ठीक है, चलो वो जब तक टाइप करते हैं। हाँ इमरान। ऑटोसोम से दोनों ही रहते हैं मिल जुले। हाँ बता रहा हूँ मैं। तो अब हमारे पास क्या है? दो है, एक है एक्स क्रोमोसोम, एक है ऑटोसोम। ऑटोसोम वो है जो बाकी के कैरेक्टर को कोड करेंगे, वो बाकी के कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे। और कौन हो गए? एक्स क्रोमोसोम, क्यों किसको डिसाइड करेंगे? सेक्स। इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल के अंदर ऑटोसोम दोनों भी सेम रहेंगे, लेकिन मेल और फीमेल यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में एक में एक्स क्रोमोसोम होगा, एक में नहीं होगा। या एक में एक्स क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होगा, एक में एक्स क्रोमोसोम का नंबर कम होगा। ठीक है ना? यहां पर देखो कि दूसरी तरफ कुछ स्पर्म्स हैं। पहले कौन था? बेजा। अब कौन है? स्पर्म। अब एक्स जो स्पर्म है उसके अंदर क्या है? एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। यानी कुछ स्पर्म ऐसे होंगे जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा ना। वो बेजे जो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से बारआवर होते हैं। देखो बात को समझो, पहले वाली कंडीशन में जब हमने बात की है तो बेजो में क्या है? दूसरे क्रोमोसोम यानी कौन है? ऑटोसोम। और उसके अलावा वहां पर कौन है? इजाफी एक्स क्रोमोसोम। इजाफी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम उनके पास मौजूद है। दूसरी तरफ स्पर्म में, स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम किसी में है, किसी में नहीं है। अब क्या होगा कि वो बेजे जिनके साथ आके वो स्पर्म टकराएगा जिसके पास क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम, उसकी वजह से उसकी क्या होगी? बारहवारी। उसकी वजह से वो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब उन्होंने ये देखा कि अगर कोई ऐसा बेजा है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है और उसी के साथ आगे टकराने वाला भी जो स्पर्म है उसके पास भी क्या है? एक्स क्रोमोसोम, तो अब वो क्या बन जाती है? मादा। इसका मतलब वो क्या बन जाती है? फीमेल। इसका मतलब ये है कि जो भी फीमेल होती है उस फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के नंबर कितने हो गए? दो। कितने हो गए? दो। दूसरा, और वो जो बगैर एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स है उससे अगर बारहवार होता है, उससे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या बन जाता है? नर। इसका मतलब डिसाइड करने वाला कौन है? एग है या स्पर्म है? स्पर्म। क्यों? क्योंकि हर एग में तो एक्स क्रोमोसोम है, हर एग में एक्स क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम किसमें नहीं है? हाफ ऑफ द स्पर्म, कुछ स्पर्म में। इसका मतलब डिसाइड करने वाले कौन है? स्पर्म। वो स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, अगर वो जाके बेजे से टकराएगा तो उसकी वजह से क्या बन जाएंगी? फीमेल। और वो स्पर्म जो बेजे के साथ जाके टकराएगा जिसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो बन जाएगा मेल। इसका मतलब डिसाइड करने वाला कौन है? स्पर्म। बात समझ में आई? और डिसाइड करने वाले में दूसरा ये है कि यहां पर जो मैकेनिज्म हो रहा है, इस मैकेनिज्म में एक बेजा वो है जिसके पास दो क्रोमोसोम चले जाएंगे एक्स। जब दो एक्स क्रोमोसोम चले जाएंगी तो वो बन जाएंगी फीमेल। अब उससे हटकर अगर कोई बनने वाला है तो वो कौन है? जिसके पास एक एक्स क्रोमोसोम कम है, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? एक्स जीरो। क्या नाम रख दिया उसका? एक्स जीरो। यानी फर्क किसकी वजह से आ रहा है? कोई भी चीज, यानी आपका खाना अच्छा बना या नहीं बना, बिरयानी अच्छी बनी या नहीं बनी, ये डिसाइड कौन करेगा? नमक। कौन डिसाइड करेगा? नमक। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है हमारे पास? गोश्त थोड़ी ना होता है कि नमक की क्वांटिटी आपने कितनी डाली है, हालांकि वो है बहुत कम, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर है। वो डिसाइड करेगा कि खाना अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहां पर कम नंबर किसके हैं? एक्स क्रोमोसोम, वो भी किसमें? स्पर्म में। इसका मतलब डिसाइड करने वाला कौन है? स्पर्म। तो हमेशा वो चीज जो कम रहती है ना, सत्ता कौन डिसाइड करेगा? सत्ता कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट कौन डिसाइड करेगा? पब्लिक नहीं। जब पब्लिक ने चुन के भेज दिया, अभी वो क्या बोलते हैं उसको, मेजोरिटी बताना है, तो मेजोरिटी बताने के बाद क्या हो गया?
है ना, इलेक्शन के टाइम मेजोरिटी बताना है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टी के पास मतलब होना था टोटल गवर्नमेंट बनाने को 100 लोग होना था, अब एक पार्टी आ गई 80 जीत के ला ली उन्होंने, अब उनको 20 चाहिए, तब वो क्या करेंगे? नहीं, किससे भी मिल जाएंगे जाएंगे, है ना, किससे भी। तब डिसाइडिंग कौन रहेंगे? वो 20। मतलब ये 80 का कोई लेना देना बचा क्या? नहीं, इनको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम हमारे साथ आओ तो तुम्हारे 10 के 10 हम मंत्री बना देंगे, भले ही हमारे किधर कुछ भी हो जाओ। तो डिसाइडिंग करने वाले कौन होते हैं? जो मिनिमम होते हैं, कम होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पर मिनिमम कौन है? स्पर्म। स्पर्म के अंदर फर्क है, कुछ स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है, कुछ के पास। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सेक्स का डिटरमिनेशन, सेक्स का तयन करने वाला कौन है? स्पर्म। और स्पर्म किसके पास बनते हैं? मेल। इसका मतलब सेक्स का डिटरमिनेशन सारे जानदारों में कौन करता है? मेल। अब इमरान बोल रही तो क्या समझा? समझा सर, वो सर बात है सर, अभी सर यहाँ पे सर हाँ, या नर आ गया। हाँ, सर नर आ गया तो सर आपके सर क्या नाम? वहाँ फीमेल आ गई। हाँ, नहीं सर, यहाँ पे सर क्या नाम? मेल सर बनेगा नहीं ना, कहीं को नहीं बनेगा। बस सर यहाँ पे सर ये रिश्ता वो है सर। हाँ, निस्ता एक क्रोमोसोम चाहिए उसको, निस्ता दो नहीं चाहिए, निस्ता नाश्ते में एक ही होना। तो फिर वहाँ पे वो होना चाहिए ना सर। क्या? हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर वाई की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंसेक्ट्स है, जो पतंगे है, जो हशरात है, उसमें जो मैकेनिज्म काम करता है वो कौन सा करता है? X0। कौन करता है? X0। यानी सिर्फ कौन काम करता है? एक X। मतलब ये है कि अगर ऑटोसोम के साथ अगर एक X रहेगा तो वो क्या बनेगा? मेल। और अगर ऑटोसोम के साथ 2 X आ गए तो वो क्या बन जाएंगी? फीमेल। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सेक्स डिटरमिनेशन को जो मैकेनिज्म है उसमें वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। वहां पर असल में कौन रोल प्ले करता है? एक्स क्रोमोसोम के नंबर। अगर एक एक्स क्रोमोसोम है तो वो बनेगा मेल, अगर 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए तो फीमेल। साथ में कौन होना चाहिए? ऑटोसोम। तो ऑटोसोम के नंबर दोनों भी जगह क्या रहेंगे? हमेशा इक्वल। सिर्फ फर्क किसमें आएगा? हाँ, 2 एक्स क्रोमोसोम रहेंगी तो वो क्या बनेगी? और एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो मेल। यानी डिसाइड करने वाला कौन है यहाँ पर? एक्स क्रोमोसोम। और वो भी कहां पर आए, कहां से आएगा? स्पर्म से, मेल के पास से आएगा। यहां नहीं समझ में आ रहा ना? थोड़ा ठहर जाओ, आगे बात और क्लियर होगी। मैं वही बोल रहा ना कि हर जगह पर जरूरी नहीं रहेगा कि हम बोलेंगे कि नहीं वाई छोड़ना, कुछ जगह पर एक्स काम करेगा। तो इसका मतलब है असल सेक्स डिटरमिनेशन में काम कौन करता है? एक्स क्रोमोसोम, जो अभी हमने पढ़ा। और वो किसने बताया? हैंकिंग ने। समझ में आया? सर जब मेल की बात है सर, कोई भी सर वो एक सर एक, तो सर वो तो सर मतलब एक चीज है सर, मतलब दोनों में सर मतलब कोई भी आया तो चलेगा नहीं ना, कोई भी आएगा। कैसे आएगा सर? एक के पास सिर्फ एक्स रहेगा और एक के पास एक्स नहीं रहेगा। मेल के पास से स्पर्म आएगा, लेकिन उस स्पर्म में क्या है? एक्स क्रोमोसोम है या नहीं है? अगर एक्स क्रोमोसोम है तो बेजे के पास ऑलरेडी क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम। तो इस तरह से कितने हो गए? 2 एक्स। तो वो क्या बन गई? वो फीमेल। क्या बन गई? फीमेल। और दूसरा है बेजा, उसके पास तो हमेशा रहेगा एक्स क्रोमोसोम, लेकिन जो स्पर्म आएगा जिसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं, वो क्या बनेगी? एक्स बॉडी बताया। हाँ, एक्स बॉडी बताए, बाद में दूसरे साइंस आए उन्होंने बोल दिया उसको कि नहीं ये एक्स क्रोमोसोम है। मतलब हैंकिंग, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज डिसाइड किया, आपने किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया तो वो आपके नाम से मौसूम हो जाती है। अब आपने जो बोला हमेशा वह बाकी रहेगा। जैसे मेंडल है, मेंडल ने बोले इनहेरिटेंस तो आज भी इनहेरिट फैक्टर है, तो आज भी हम उसको फैक्टर बोलते हैं। भले ही हमको आज उसको जीन बोल रहे हैं, लेकिन तब भी मीन्स जिसने जो इंट्रोड्यूस किया उसकी कि भाई उसकी मेहनत है उसमें शामिल, तो उसके नाम से उसको रहने दो। तो वैसा आज भी हैंकिंग ने एक्स बोले थे, इसलिए उसको अभी भी क्या बोलते हैं हम? एक्स क्रोमोसोम। हाँ, तो वही तो सवाल आ रहा है ना कि उनको नहीं मालूम था कि क्या है। उन्होंने बोले कि यार ये कुछ तो भी है, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ, ए बेटे सुन जरा तेरा जो उसका जो चल रहा प्रॉब्लम वो अपना भी मसला है ना, मैं यहाँ खड़ा ना बताने को। तो वो जो बॉडी है वो बॉडी बाद में जाके मालूम पड़ा कि ये तो डीएनए है। जैसा पहले था कि मेंडल बोलते थे कि ये फैक्टर है, उनको नहीं मालूम था जीन है।
आज जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं उसको कि वो क्या है, डीएनए। वैसे ही इनको ये मालूम नहीं था, लेकिन जब आज रिसर्च हो गई तो आप उसको आप क्या बोल रहे हैं, वो कोई एक्स बॉडी नहीं है, असल में वो खुद क्या है, क्रोमोसोम। इसलिए अब उसका नाम हम एक्स बॉडी बोलते हैं क्या, अब हम क्या बोलते हैं उसको, एक्स क्रोमोसोम। मंसूर भाई तुम्हारा कोई डाउट नहीं क्या? अहमद और मंसूर बाकी है बस अब, ठीक है। नाउ जी, ऑनलाइन में किसी को कोई हाँ ये साजिदा अक्सा, अच्छा साजिदा नहीं है, ठीक ना हो। असल में ये जो डिसीजन होगा ये टेस्टिस में होगा या कैसा होगा, तो अब हमें अभी दो बातें याद रखो कि हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की, अभी हम ह्यूमन के ऊपर नहीं गए। अब इंसेक्ट्स के अंदर भी जो प्रोसेस है टेस्टिस ही डिसाइड करेगा, क्योंकि स्पर्म का बनने का प्रोसेस कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम किस टाइप के रहेंगे, जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम रहेगा या नहीं रहेगा, ये बनने का प्रोसेस कहां पर हो रहा है, टेस्टिस में। इसका मतलब टेस्टिस में डिसाइड होगा कि कौन से टाइप के एक्स क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। नाउ फिर एक और चीज है कि हमारे ख्याल में यानी नर और मादा में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है क्या? आपके ख्याल में नर और मादा में क्रोमोसोम्स की तादाद है वो बराबर होंगी क्या? नहीं सर। क्यों? यहां पर भी ऑटोसोम है, यहां पर भी ऑटोसोम है, लेकिन यहां पर एक एक्स है और यहां पर दो है, तो तादाद बराबर होंगी क्या? नहीं, जो मेल होगा उसमें तादाद कम होगी और जो फीमेल होगी उसमें तादाद ज्यादा। हाँ, इसमें दो एक्स क्रोमोसोम है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम। बहुत अच्छी ना हो। एक्स क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स, देखिए यहां पर है ना, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कुछ तो भी। एक्स क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स कहते हैं ऐसा सही नहीं है, ठीक है। यहां पर ये कुछ तो भी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई, ठीक है। हाँ सर तुम दादा सर तुम बोल रहे हो मतलब फीमेल की वो ज्यादा है सर, इधर कैसे बताना? हाँ, अभी इधर ध्यान दो कि इधर ध्यान दो, पहले सुन लो कि ये 22 कौन है, ऑटोसोम, और इसमें एक क्या है, एक्स। तो ये कितने हो गए, 23। ये टोटल नंबर 23 हो गए, तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या बनने वाला है, मेल, ठीक। दूसरा इसमें क्या है, 22 प्लस 23 24, इसमें कितने हो गए क्रोमोसोम के नंबर, 24। इसका मतलब इसमें दो एक्स क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम होने के बाद इसमें कितने नंबर हो गए, 24, और ये कौन है, फीमेल। इसका मतलब फीमेल में क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा होते हैं और मेल में क्रोमोसोम के नंबर कम होते हैं। हाँ बोलो 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 कुछ बोलो सर, मतलब दोनों में उतनी रहते हैं क्वालिटी। हाँ बहुत अच्छे, कि यहाँ 22 है ऑटोसोम, यहां पर भी 22 है ऑटोसोम। एक कौन ऐड हो रहा है, एक्स। यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं, दो। तो अब बताओ नंबर बराबर है या बढ़ गए? हाँ वो नंबर सर बराबर होगा किसके? नहीं सर, ये हो गया अब सर, ये यहाँ पे सर मतलब 24 आ रहा है। हाँ सर वो 24 आ रहा है, तो सर अपने वो रहते हैं सर अपने मतलब 46 आगे आगे आगे। सबर सबर, मैं जो बात बता रहा हूं वो किस में बता रहा हूं, किसमें बता रहा हूं, इंसेक्ट्स में। मैंने यहाँ पर अभी कहीं पर बात करा क्या, अभी मैंने कहीं पर बोला क्या, ठीक है। तो हमारी बात किसको लेके चल रही है, इंसेक्ट। फॉर एग्जांपल किसकी बात चल रही है यहाँ पर, ग्रास होपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिड्डा, जिसको हम बोलते हैं नाक तोड़ा, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, नाक तोड़ा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, इंसेक्ट, हशरात की, इंसानों की, ठीक। हाँ अच्छा है ना। अब बात को समझो, जीन्स के तायुन में X0 टाइप की जो मिसाल है वो किसकी है, टिड्डे में मिलती है, जहां पर नर खलियों में क्या होते हैं, ऑटोसोम्स के अलावा सिर्फ एक अदद किसका होता है, एक्स क्रोमोसोम का। जबकि जो उनकी मादा होती है, जो फीमेल होती है, उसमें एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा मतलब दो, ठीक है। बात समझ में आई, बात क्लियर है? मरियम, फातिमा, अक्सा, रुकैया, बढ़ना है आगे। तो ये होता है X0 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं या क्वेश्चन किए जाते हैं वो ये किए जाते हैं कि टिड्डे में या इंसेक्ट्स में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन का या जिन्स के तायुन का मैकेनिज्म होता है। कौन सा वाला होता है, X0 टाइप मैकेनिज्म। क्यों X0 बोल रहे हैं हम उसको, क्योंकि एक
बैजे में एक एक्स अगर चला जाता है तो वो बन जाता है फीमेल, और अगर 0 एक्स जाते हैं तब वो बन जाता है मेल। इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम क्या पड़ गया? X0। 2 एक्स कैसा है? क्योंकि ऑलरेडी एक एक्स जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? बैजे में। बात समझ में आई? हम क्या कह रहे हैं कि ये बैजा है, यहां पर ऑलरेडी एक एक्स क्रोमोसोम है, अब इससे जाके कौन टकराएगा? स्पर्म। अब इस स्पर्म में अगर एक्स क्रोमोसोम है तो यहाँ क्या हो गया? 2 एक्स, तो ये क्या होगी? फीमेल। और इसमें 0 एक्स है तो ये क्या हो गया? यहाँ एक एक्स रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है, तो ये हो गया ऑलरेडी पहले से। हाँ, ऑलरेडी पहले से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात को जब सुन रहे हैं ना तो कान खोल के सुनो, कि मैं पहले से ये बोल चुका था और बार बार बोल भी रहा था ये बात, है ना? हाँ, अच्छा है। इस तरह के डाउट रहे तो पूछते रहने का, समझना। नाउ तो देखो किस तरह का मैकेनिज्म है दुनिया के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का। नाउ अब भाई, ओ इमरान भाई, तुम्हारी बात चलने वाली है। नाउ अब इन मुशाहिदात की वजह से जिनसी तायुन के मैकेनिज्म को समझने के लिए कई अनवा पर क्या किया गया? तजुर्बे किए गए। अनवा मतलब किस्में ना, आमतौर पर हम उसको क्या बोलते हैं? किस्में, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पेशीज। क्या बोलते हैं? स्पेशीज। अलग अलग जानदारों के ऊपर क्या किया गया? तजुर्बा। फिर कई दूसरे हशरात और पिस्तानियों, पिस्तानियों मतलब जो दूध देते हैं, उनकी बात हो रही है। तो कुछ हशरात है, मतलब एक तरफ हमने पढ़ा कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है? X0 टाइप। लेकिन कुछ ऐसे भी हशरात रहेंगे, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट रहेंगे, साथ में कौन रहेंगे? पिस्तान, ये जिसके साथ हम किसको शामिल कर सकते हैं? इंसान। उनके जिन्स के तायुन का जो मैकेनिज्म रहेगा वो कौन सा रहेगा? XY। ओ इमरान भाई, तुमको सबर नहीं ना, मसला वो है। कौन सा वाला है? एक्स टाइप, है ना? XY टाइप का मैकेनिज्म, जहां पर क्या होगा? जो नर है और जो मादा है, दोनों में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो क्या होगी? बराबर। तादाद बराबर होने का मतलब क्या है? दोनों में से वही है। 23 प्लस XX, 23 प्लस XY। ठीक है? तो अब इसको याद रखना यहां पर कि जब हम बराबर की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे फिर? ये होना क्या चाहिए? ये एक, ये दो, ये एक और ये दो, और यहां पर क्या लिखना चाहिए हमने? दो ऐड करेंगे तो ये 23 बनेगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 21 प्लस XX, 21 प्लस। समझ में आया? तो अब ये कितने हो गए? 23। ये कितने हो गए? अगर ये 23 कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा 24 और 25। ऐसा होता है क्या? नहीं, हम सिर्फ कितने कहते हैं? 23। ठीक है? ये जानबूझ के इसलिए ऐसा लिखा ताकि आपको याद रहे कि 23 प्लस XX नहीं है, 21 प्लस XX और Y। ठीक है ना? अब बात को थोड़ा और समझते हैं कि नर में एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है, इसका हमजाद इम्तियाजी तौर पर छोटा होता है। यानी अगर हम नर की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल के अंदर क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा कौन होता है? वाई। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम का हमजाद मतलब उसका अपोजिट, उसके साथ जो रहने वाला है, वो इम्तियाजी तौर पर यानी पूरी तरह से मुख्तलिफ है। क्या है मुख्तलिफ? छोटा। तो जो वाई क्रोमोसोम होता है वो हमेशा कैसा होता है? स्मॉल, छोटा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाई क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में क्या होती है? यहाँ जो फीमेल है उसमें क्या होती है? 2 एक्स क्रोमोसोम होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि नर और मादा दोनों में ऑटोसोम्स की तादाद क्या होती है? बराबर। लिहाजा नर में ऑटोसोम्स के अलावा क्या होते हैं? XY। ऑटोसोम के अलावा क्या है? ऑटोसोम के अलावा क्या है? XY। तो ये कौन हो गया? मेल। और फीमेल में क्या रहेगा? ऑटोसोम्स के अलावा XX, यानी मादा जो होगी उसमें ऑटोसोम्स के अलावा क्या होगा? XX होता है। इंसान और ड्रोसोफिला, इंसान और ड्रोसोफिला जो पत्तिंगा होता है उसको बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है? हमने लास्ट टाइम भी ड्रोसोफिला, क्या नाम बोला था पूरा उसका? मेलानोगास्टर। याद आ रहा है? ड्रोसोफिला मेला कहां पर पढ़े हमने? हाँ, बहुत भारी। कौन से साइंटिस्ट? हाँ, कौन से साइंटिस्ट की रिसर्च की बात करें हमने? वो
मॉर्गन, किसकी बात करें हमने? मॉर्गन, याद आ रहा है? तो इंसान और ड्रोसोफिला में जो नर होता है उसमें क्या होगा? एक एक्स, कितना के एक्स रहेंगे? एक एक्स, और एक क्या रहेगा? वाई। जबकि जो मादा होती है उसमें ऑटोसोम्स के अलावा क्या रहेंगे? एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम का क्या होगा? जोड़ा मौजूद होगा। तो याद रखना है कि जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, हशरात की बात करते हैं, तो स्पेशली टिड्डा, ग्रास हॉपर के अंदर जो सेक्स के तयन का मैकेनिज्म है वो कौन सा है? X0। उसके अलावा कुछ हशरात है साथ में मैमल्स, और मैमल्स में भी इंसान, उसके अंदर जो सेक्स के तयन का, जिन्स के तयन का, सेक्स के डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म होता है उसको कहा जाता है XY मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म होता है उस स्पर्म के अंदर क्या रहेगा? या तो एक एक्स रहेगा या तो वाई, जबकि बैजे में दोनों एक्स रहेंगे। ठीक ना हो? अब यहां पर एक और मैकेनिज्म है। कितना भी टाइम है खालिद भाई अजान को? क्या अजान हो रही है? होने में है ना? नाउ एक लास्ट मैकेनिज्म है और आसान है, फास्ट हो जाएगा क्योंकि हमने बातें सारी। नाउ अब मंदरजा बाला में आपने जीन्स को मुतय्यन करने वाले मैकेनिज्म के दो टाइप्स का मुताला किया। यानी आपने किसकी बात करे? X0 टाइप की, और किसकी बात करे? XY। लेकिन दो किस्मों में नर दो तरह के ज़वाजे बनाता है। अब बात को समझो कि यहां पर ये दोनों भी जो किस्में हैं, दोनों भी किस्मों में क्या हो रहा था? नर बना रहा था, नर करा रहा था दो किस्म के ज़वाजे, यानी दो किस्म के गैमेट। या तो गैमेट्स, अब यहां पर गैमेट्स का मतलब कौन हो गया? यहां गैमेट्स का मतलब कौन हो गया? स्पर्म। दो तरह के का मतलब क्या है? एक में होता था एक्स, एक में होता था वाई, XY टाइप में। और दूसरी केस में स्पर्म के अंदर क्या होता था? या तो होता था एक्स या तो होता था 0। ठीक है, तो यहां पर दो टाइप के गैमेट बनते हैं। जब दो टाइप के गैमेट बनते हैं तब इस कंडीशन को कहा जाता है हेटेरोगैमेटिक। क्या बोला जाता है इसको? हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेट मतलब मुख्तलिफ, दो तरह के क्या होते हैं? हेटेरोगैमेटिक, यानी दो तरह के गैमेट, दो तरह के स्पर्म। और ये जो हेटेरोगैमेटिक था, ये हेटेरोगैमेटिक कौन है? मेल। इसका मतलब अगर मेल दो तरह के स्पर्म बना रहा है तो इस मेल को अब हम क्या बोलेंगे? हेटेरोगैमेटिक मेल। इसका मतलब यह है कि X0 टाइप और XY टाइप के अंदर सेक्स का तयन करने वाला मेल है, और वो मेल हमेशा कैसा रहता है? हेटेरोगैमेटिक। उसके बाद दो तरह के जिनसी खलिए बनेंगे। अगर इंसानों की बात करते हैं तो एक रहेगा X, एक रहेगा Y। अगर टिड्डे की बात करते हैं, ग्रास हॉपर की बात करते हैं, तो एक रहेगा X और एक रहेगा C। ना अब बात को समझो, या तो एक्स क्रोमोसोम के जुज के साथ या बगैर एक्स क्रोमोसोम के, है ना, ये वाले इसमें। फिर कुछ ज़वाजों में एक्स क्रोमोसोम वाले और कुछ में वाई क्रोमोसोम वाले। इस तरह से जिनसी तयन का जो मैकेनिज्म है उसमें नर हेटेरोगैमेटी की मिसाल है। यानी ये मिसाल किसकी है? नर हेटेरोगैमेटी, मेल हेटेरोगैमेटी या हेटेरोगैमेटिक मेल। कान खोल के सुनो मैं जो बात बोल रहा हूं इमरान, ठीक है ना? कुछ दूसरे अजूये, यानी कुछ और दूसरे जानदार है। अजूये के मतलब क्या होता है? जानदार। मसलन अगर हम परिंदों की बात करते हैं, बर्ड्स की अगर बात करते हैं, तो उनमें जिन्स के तयन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? मुख्तलिफ। तो मुख्तलिफ मैकेनिज्म का हम क्या करते हैं? मुशाहिदा करते हैं। अब इस हाल में क्या होता है, यानी परिंदों के केस में, बर्ड्स की केस में क्या होता है? इस हालत में मादा है, मादा में क्रोमोसोम्स की कुल हेटेरोगैमेटी होती है। इसका मतलब बर्ड्स की केस में हेटेरोगैमेटिक कौन रहेगा? फीमेल। हेटेरोगैमेटिक कौन रहेगा? फीमेल। यानी डिसाइड करने वाला सेक्स क्या रहेगा? मेल रहेगा या फीमेल रहेगा? अब परिंदों की केस में कौन रहेगा? फीमेल, मेल नहीं रहेगा। जबकि यहां पर कौन था? मेल। अब परिंदों में कौन रहेगा ये काम? फीमेल। तो फीमेल के पास दो तरह के क्या बनेंगे? गैमेट्स। कितने तरह के गैमेट बनेंगे? इसलिए यहां पर परिंदों की केस में फीमेल को क्या बोला जाएगा? हेटेरोगैमेटिक। दो मुख्तलिफ तरह के गैमेट प्रोड्यूस करने वाली।
याद रहेगा हेटेरोगैमेटिक का मतलब। नाउ पहले बयान किए गए जीन्स के तयन के मैकेनिज्म में इम्तियाज बरकरार रखना यानी डिफरेंस रखना के लिए मादा परिंदे के दोनों सेक्स क्रोमोसोम का नाम Z और W रखा गया है। यानी यहाँ पर जो परिंदे हैं उन परिंदों के अंदर जो क्रोमोसोम काउंट करते हैं उनका नाम बढ़ा के क्या रख दिया गया, Z एंड W। जैसा यहाँ पर क्या रखा हुआ है XY, या क्या रखा है X0। अब इनको थोड़ा सा अलग करने के लिए यहाँ पर क्या बोला जाता है ZW। इन उज़ुयों में मादा में एक Z, मादा में क्या चला जाएगा एक Z क्रोमोसोम और एक W क्रोमोसोम, एक Z रहेगा और एक W रहेगा। और जबकि जो नर रहेगा उसमें ऑटोसोम्स के अलावा एक जोड़ा किसका रहेगा ZZ। तो इसका मतलब जिसके पास ZZ होगा वो कौन होगा मेल, जिसके पास ZZ होगा वो रहेगा मेल, और जिसके पास ZW रहेगा वो कौन रहेगा फीमेल। इमरान 4 बार मैंने लफ्ज बोला, वो 4 बार लफ्ज क्या बोला कि परिंदों की केस में जो ZW है या जो फीमेल है वो फीमेल कैसी है हेटेरोगैमेटिक। और ये हेटेरोगैमेटिक है मतलब इसके पास कितने टाइप के क्रोमोसोम बनेंगे 2 टाइप के, 2 टाइप के यहाँ गैमेट रहेंगे, एक रहेगा Z दूसरा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बैजा है ना, तो अब यहाँ बैजा रहेगा क्या, नहीं बैजा तो ये खुद है, तो यहां पर कौन आ जाएगा फिर स्पर्म, यहाँ क्या रहेगा स्पर्म। इसका मतलब स्पर्म के कितने टाइप रहेंगे 2, लेकिन दोनों भी कैसे रहेंगे एक जैसे। एक जैसे का मतलब क्या रहेगा Z। अब अगर ये एग और ये स्पर्म के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो आपको क्या मिलेगा ZW। इन दोनों के अगर हुआ तो क्या मिलेगा ZZ, और जो ZZ होता है वो होता है मेल, और जो ZW होता है वो होती है फीमेल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर डिसाइड करने वाला कौन है फीमेल। इसका मतलब डिसाइड करने वाला कौन हो गया बैजा। स्पर्म है क्या बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म। तो सोचो अल्लाह ताला की जमीन पे कैसे मखलूक सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसा होता है, समझे। चलता रहता है इमरान भाई, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, हम भी समझ लेते हैं इसको, होते रहता। मैंने बोला ना यार ऐसा होते रहता, उम्र का तकाजा है। ठीक नाउ कल हम अब डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन जीन्स का बात करेंगे कि इंसानों में ये कैसा डिसाइड होता है। ठीक है, इंसानों के अंदर ये कैसा डिसाइड होता है, और उसके बाद शहद की मक्खियों के अंदर ये मैकेनिज्म कैसा होता है। ये 2 चीजें कल हम देखेंगे। इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे और एक बेसिक टॉपिक है 3-4। इस तरह से हमारा 4 दिन या 3 दिन के अंदर चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती और नमाज के बाद फिर हम बैठे।